दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कोलियस के प्लांट को कैसे कटिंग से इजीली कर सकते हैं जी ग्रो, किस तरीके की आपको कटिंग लेनी है और कौन से मीडिया के अंदर आप इसको लगाएं तो आपकी जो प्रोपगेशन है वो भी सक्सेस हो और आपके प्लांट 2 से 4, 4 से 8, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है कि अगर आप इसको एक बार ले आते हैं तो आप इसको इसकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग करने के होंगे जी दो फायदे। एक तो आपका जो प्लांट है वो बुशी होगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि हमने प्रूनिंग छोड़ दी है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो ब्रांच है लटक रही हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम इनकी कटिंग को किसी दूसरे पॉट के अंदर लगा के इनको करें जी मल्टीप्लाई का। तो इन सब की हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग आपकी होनी चाहिए थोड़ी सी मोटी। पतली कटिंग आप देखेंगे तो वो सरवाइव नहीं करेगी, वो गल के सड़ के गिर जाएगी। तो कम से कम आपकी जो कटिंग होनी चाहिए जो सरवाइव करेगी वो कुछ इस तरीके की मोटी सी, यानी कि पेंसिल की मोटाई के बराबर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, जो आप देखेंगे कि उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा जी 100%। वहीं अगर आप पतली सी लगा देंगे तो वो चांसेस है कि सरवाइव कर जाए, लेकिन ज़्यादा सरवाइव नहीं करेगी। तो तकरीबन आपको लेनी है जी कुछ इस तरीके की सी मोटी। ठीक है, जो आपको करनी है जी कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि यहाँ से नई ब्रांच निकलेंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से नई ब्रांच निकलेंगी और यहाँ से हम इसकी कर देंगे जी कटिंग और इसकी बना लेंगे जी दो, और दो को हम लगा देंगे जी रेत के अंदर। वहीं आप देख सकते हैं कि हमारी ये कटिंग है, ये नीचे थोड़ी सी, ये हमारी टहनी है थोड़ी सी झुक रही है, तो हम चाहेंगे कि इसको भी हम कटिंग कर लें। ठीक है, तो इसकी भी कुछ मोटी मोटी स्टेम्स हैं, उसको भी हम निकाल लेंगे। तो पहले तो हम काटते हैं जी इसको यहाँ से। देख रहे हैं ये हमने इसको काट ली है। ठीक है, और अब हम देखें तो ये भी आप देख सकें थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं जी कट। ठीक है, दो कटिंग हमारी कट गई और अभी आप देखेंगे कि ये भी कुछ हमारा बैंड हो रहा है। साथ में आप देखेंगे कि हम सॉफ्ट नहीं हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ही पत्तियां आप देखेंगे यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बाकी हम सब कर देंगे जी कट। ये भी आप देख रहे हैं कि हमने इनको कर दिया है जी कट। ठीक है, और ये हमारी एक रह गई है, इसको भी हम कर देंगे जी कट। ठीक है जी, तो ये चार हमने हटा दी हैं और आप देख सकते हैं कि अब इस पौधे के अंदर सिर्फ टहनियाँ ही टहनियाँ बची हैं, कुछ छोटे छोटे पत्ते हैं। बट अगर आपने करी है आपका पौधा तो आपको लगेगा जी बुरा, लेकिन इसको करने का यानी कि जो इसका जो इम्पैक्ट होगा, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा, आपका ये पौधा और भी ज़्यादा घना हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके का छोटा सा पौधा दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर पत्ते अब कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि इसके पत्ते भी आएंगे और इसकी ग्रोथ भी आप देखेंगे कई गुना हो जाएगी जी तेज। वहीं आप इसको कहते हैं जी हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग मतलब क्या, आपने सारे पत्ते काट दिए हैं। ठीक है, कुछ ही सेलेक्टेड आपके पौधे हैं। ठीक है, और कोई भी पत्ता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड हार्ड प्रूनिंग। ठीक है, तो हार्ड प्रूनिंग ऐसे की जाती है। एक होती है जी सॉफ्ट प्रूनिंग, आपने पत्ते छोड़ दिए हैं। ठीक है, और जब ग्रोइंग पीरियड होता है तो बहुत तेजी से ये उनके पत्ते निकलते हैं। आपको हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी ठंड के महीने के अंदर, बिल्कुल ठंड जब स्टार्ट हो जाती है यानी कि दिसंबर और जनवरी। ठीक है, अगर आपको करनी है तो अक्टूबर के स्टार्टिंग के अंदर और नवंबर का जो फर्स्ट वीक होगा उस तक आप करते हैं बस। इससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे, नवंबर खत्म हो जाएगा, आप चाहेंगे दिसंबर के अंदर हार्ड प्रूनिंग कर दें तो उसका इम्पैक्ट होगा जी बेकार। ठीक है, तो कोई पत्ते भी नहीं आएंगे और आपका पौधा भी डेड हो सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि नवंबर का भी स्टार्टिंग है, अभी भी थोड़ी सी गर्मी है। ठीक है, इतनी ठंड नहीं है, तो अभी ये पौधे सर्वाइव कर जाएंगे और न्यू ब्रांचेस अपनी निकाल लेंगे। इसलिए जो आपको पॉट बनाना है जी और जो उसके अंदर मिट्टी भरनी है, तो उस मिट्टी को आप जो बनाएंगे उसके अंदर तकरीबन आप देखेंगे ज़्यादा आपको मिट्टी नहीं लेनी है, सिर्फ 20% ही आपको लेनी है जी मिट्टी। कितनी जी? 20% आपको लेनी है जी मिट्टी। ठीक है, 30 से 40% लेना है जी आपको कंस्ट्रक्शन सैंड और आपको लेनी है जी कोकोपीट। ठीक है, जो भी हमने इस पॉट के अंदर भरी हुई है ये भी आपको इसकी मकदार में डबल डालनी है। यानी कि अगर आप ये एक गमला ले रहे हैं तो आपको ये दो गमले लेनी है, दो ही गमले आपको लेनी है जी रेत, और दो ही गमले लेनी है जी आपको क्या, गाय के गोबर की खाद। यानी कि ये आपको सिर्फ लेनी है जी आधी, यानी कि एक गमला ये आपको लेना है, दो गमले आपको ये लेने हैं।
गाय की गोबर की खाद, 2 गमले आपको लेने हैं जी, ये क्या, कोकोपीट, और 2 ही गमले रेत। तो इस तरीके का आपको बनाना है जी मिक्सचर, जो आप अपनी कटिंग के अंदर, कोई सी भी कटिंग हो, बहुत अच्छे तरीके से इस मिक्सचर के अंदर होती है जी ग्रो। तो कटिंग की ग्रोथ के लिए, या कटिंग जो आप लगाते हैं उसकी अच्छी तरीके से फॉर्मेशन हो जी जड़ों की, तो एक लूज मिट्टी चाहिए होती। बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी आप कर देंगे तो उसकी जड़ें नहीं बन पाएंगी। सॉइल मिक्सचर बना ली है जी आपकी कटिंग की ग्रो के लिए। आप इसके अंदर मनी प्लांट की कटिंग लगाएं, बहुत अच्छे तरीके से करेगी जी ग्रो। गुलाब की लगाएं, ठीक है, सिंगोनियम की लगाएं, XYZ आप कोई भी कटिंग लगाते हैं और छोटे पॉट के अंदर लगाते हैं जी, ठीक है। तो कटिंग का तरीका ये होता है, छोटा पॉट आपको लेना है, उसके अंदर इस मिट्टी को भर लेना है और कटिंग को उसके अंदर लगा देना है, अच्छे तरीके से पानी दे देना है और उसको छोड़ देना है, ठीक है जी। और आपकी देखें कुछ टाइम के बाद आपकी कटिंग ग्रो कर जाएंगी। और अभी हम लगाएंगे जी इसके अंदर, हम जिसके लिए हमने पॉट बनाया है वो है जी हमारी कोलियस की कटिंग। तो इनको हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और साथ में हम लगाएंगे जी ये कटिंग, और अजवाइन की, इसकी भी हम कटिंग लगाएंगे और उन सब कटिंग को लगा के छोड़ देंगे। कटिंग मिक्सचर हो चुका है तैयार और हमने इसको गमलों के अंदर भर लिया है। अब आपको लेनी है जी हेल्दी सी कुछ मोटी मोटी सी कटिंग। कटिंग लगाने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये होता है कि पेंसिल की नोक के बराबर की आपकी कम से कम इतनी मोटी तो आपकी कटिंग होनी चाहिए जो भी आप लगा रहे हैं। तो आप उसको इसके अंदर लगा दें। और कटिंग लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो भी कटिंग लें उसकी नीचे की 2 से 3, कम से कम 2 नोट्स जो होती हैं जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ से आपको उसको तोड़ देना है, ठीक है जी। आप उसको तोड़ दें अच्छी तरीके से यहाँ से यूँ पत्तों को, नहीं तो आप इसको कटर की मदद से काट दें। कम से कम 2 नोट्स आपकी नीचे ये लगी होनी चाहिए और यहीं से आप देखेंगे कि जड़ें निकलेंगी, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पे आपको उसको काट के पॉट के अंदर लगा देनी है। देख रहे हैं आप ये कटिंग, और हमने इसको पॉट के अंदर लगा दिया है। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद नई नई ब्रांचें, नई नई पत्तियां आपकी इसके ऊपर लग जाएंगी और आपको ज़्यादातर सिर्फ कुछ ही पत्ते छोड़ने हैं और ज़्यादातर पत्ते आपको हटा देने। नहीं तो फोकस क्या होगा कि जो जड़ें निकलेंगी वो फोकस करने लगेगा जिनकी पत्तियों को दोबारा से सरवाइव कराने के लिए, ठीक है। तो आपको ये पत्तियां, जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, उनको साइड में कर देना है और कुछ ही पत्तियां आप इसके अंदर छोड़ें और इसको अच्छे तरीके से दबा के इसमें पानी डाल दें। तो आपकी कटिंग हमारी कोलियस की अच्छे तरीके से कर जाएगी जी ग्रो। कटिंग लगा दी है, ठीक है जी। पॉट हमने आपको बता दिया, मिक्सचर आपको बता दिया, ठीक। और अब इसके बाद आपको फाइनल लास्ट में डाल देना है जी पानी अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको उसको कर देनी है जी वाटरिंग सब पौधों के अंदर। ये अभी हमने, आप देख सकते हैं कि 10-11 कटिंग हमने लगा दी। देखते हैं कितनी होंगी सरवाइव, तो इसका भी हम अपडेट आपको देंगे। चांसेस तो ये हैं कि आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर कटिंग हो जाएगी सरवाइव। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।